नमस्ते दोस्तों, पाइथन इंटरव्यू क्वेश्चंस की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में हम पाइथन के पाइथन डेवलपर के लिए जो इंटरव्यू आप फेस करते हो उसमें पूछे जाने वाले क्वेश्चंस और उनका आंसर्स क्या देना चाहिए उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस सीरीज की पहली कड़ी में आज हम जानेंगे बिगिनर्स जो है जो अभी अपना करियर स्टार्ट करना चाह रहे हैं एज ए पाइथन डेवलपर, उनके लिए क्या क्या क्वेश्चंस जो है हो सकते हैं एंड उनके आंसर क्या होंगे। तो पहला क्वेश्चन जो होता है सबसे मोस्ट कॉमन और फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो है कि पाइथन क्या है, व्हाट इज पाइथन। सिंपली अगर हम बात करें तो पाइथन एक हाई लेवल इंटरप्रेटेड जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इससे हम ऑलमोस्ट सभी टाइप के एप्लीकेशंस बना सकते हैं। एडिशनली पाइथन जो है ऑब्जेक्ट्स, मॉड्यूल्स, थ्रेड्स, एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट को भी सपोर्ट करता है, जिससे कि हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम एंड एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है अपना, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग पाइथन। पाइथन को यूज में लेने की क्या क्या बेनिफिट है, हम पाइथन को ही क्यों यूज में ले, ऐसे क्या स्पेसिफिक फीचर्स है, क्या बेनिफिट्स है कि हम अदर लैंग्वेजेस की तुलना को छोड़ के पाइथन को ही प्रेफर करें, पाइथन को ही यूज लें। तो इसका जो सिंपल सा आंसर होगा, पाइथन एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सिंपल है, इजी टू लर्न सिंटैक्स है, रीडेबिलिटी अच्छी है, कॉस्ट ऑफ प्रोग्राम मेंटेनेंस इसकी कम है और स्क्रिप्टिंग के लिए भी कैपेबल है। इस एंड कंप्लीटली ओपन सोर्स है, आपको एक रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ता। थर्ड पार्टी पैकेजेस को सपोर्ट करती है, मॉड्यूलरिटी एंड कोड रीयूज को एनकरेज करती है। इट्स हाई लेवल डेटा स्ट्रक्चर कंबाइंड विद डायनेमिक टाइपिंग एंड डायनेमिक बाइंडिंग attract a huge community of developers for rapid application development and deployment. थर्ड क्वेश्चन अपना हो सकता है, व्हाट इज ए डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन में देखा था, फीचर्स में हमने नाम लिया था डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है पाइथन, तो ये होता क्या है। इसका आंसर होगा, देखो टाइप चेकिंग दो स्टेज में होती है, एक स्टैटिक एंड सेकंड होता है डायनेमिक। स्टैटिक में क्या होता है कि डेटा टाइप जो है वो एग्जीक्यूशन से पहले चेक होते हैं, एंड डायनेमिक टाइप में डेटा टाइप्स जो है वो एग्जीक्यूशन के दौरान चेक होते हैं। तो पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, एग्जीक्यूट करती है एक एक स्टेटमेंट को लाइन बाय लाइन, इसीलिए टाइप चेकिंग जो है पाइथन में वो एग्जीक्यूशन के दौरान ही हो जाती है। इसलिए हम पाइथन को डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज कहते हैं, क्योंकि पाइथन में डेटा टाइप आर चेक्ड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। पिछले क्वेश्चन में हमने बात किया था कि पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, तो क्या है व्हाट इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, होती क्या है। इसका आंसर है, एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज एग्जीक्यूट्स इट्स स्टेटमेंट लाइन बाय लाइन। दोस्तों आपने देखा होगा सी, सी प्लस प्लस, जावा में हम प्रोग्राम बनाते थे तो वो सारा प्रोग्राम लिख के पूरा प्रोग्राम एक साथ रन होता था, लेकिन यहाँ पे पाइथन में ऐसा नहीं होता है। पाइथन में हम जो भी स्टेटमेंट्स लिखते हैं लाइन बाय लाइन वो एग्जीक्यूट होते रहते हैं। पाइथन के अलावा अगर हम देखें तो जावा स्क्रिप्ट, आर, पीएचपी, रूबी, ये भी सभी इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेज है। प्रोग्राम जो इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेज में लिखे जाते हैं वो डायरेक्टली सोर्स कोड से रन होते हैं, किसी भी इंटरमीडिएटरी मध्यस्थ जो कंपाइलेशन स्टेप की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पीप एट एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मोस्ट प्रोबेबली पूछा भी जाता है इंटरव्यूज में कि क्या होता है। पीप का फुल फॉर्म होता है पाइथन एनहेंसमेंट प्रपोजल।
ये एक तरह से पाइथन ऑफिशियल डिजाइन डॉक्यूमेंट है जो पाइथन कम्युनिटी या डेवलपर्स को पाइथन के न्यू फीचर्स के बारे में बताता है, इसके प्रोसेस के बारे में बताता है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये स्टाइल गाइडलाइन जो है हमारे पाइथन कोड को किस हिसाब से हमें लिखना है, कैसे लिखना है, वो सारा इसमें रहता है, स्टाइल गाइडलाइंस फॉर पाइथन कोड। एंड ओपन सोर्स कम्युनिटी या किसी भी डेवलपर को चाहिए कि वो अपना अगर कोड लिख रहा है तो इसकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही, ये जो गाइडलाइंस दी गई है उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए ही अपने कोड को लिखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज स्कोप इन पाइथन? पाइथन में स्कोप क्या होता है? स्कोप इन द सेंस कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका एक स्कोप होता है कि वो कहाँ तक वर्क करेगा या उसका एरिया क्या है। तो एवरी ऑब्जेक्ट इन पाइथन functions within a scope. A scope is a block of code where an object in Python remain relevant. कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको हमने डिक्लेयर किया है तो वो कहाँ तक वैलिड रहेगा, कहाँ तक रिलेवेंट रहेगा, वही उस ऑब्जेक्ट का स्कोप कहलाता है। तो हम इसको सिंपली कह सकते हैं जैसे किसी फंक्शन में हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो उस वेरिएबल का स्कोप उस फंक्शन तक ही है, आउटसाइड उस फंक्शन के उस वेरिएबल को हम यूज में नहीं ले सकते। तो ये उस वेरिएबल के लिए स्कोप हो गया। Namespace uniquely identify all the objects inside a program. However, these namespaces also have a scope defined for them where you could use their object without any prefix. इसके बारे में हम आगे और देखेंगे कि ये क्या होता है स्कोप, ग्लोबल, प्राइवेट, पब्लिक, क्या क्या स्कोप्स जो है इनके, उनके बारे में हम आगे और डिटेल से जानेंगे। फिलहाल के लिए स्कोप किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट हम जो है हमारे कोड में वो कहाँ तक या किस फंक्शन में वो रिलेवेंट रहेगा, उस ऑब्जेक्ट की रिलेवेंस क्या रहेगी, उसी को हम पाइथन में स्कोप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर लिस्ट एंड टपल्स, व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन द टू? ये भी एक इंटरव्यू की दृष्टिकोण से देखें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एंड मोस्ट कॉमनली ये पूछा भी जाता है। फ्रेशर्स हो या आप एडवांस लेवल पे हो या एक्सपीरियंस हो, कैसे भी हो, आपको ये क्वेश्चन जो है मोस्ट प्रोबेबली पूछ लेते हैं कि लिस्ट एंड टपल्स क्या होते हैं, जिनमें की डिफरेंस क्या है। तो लिस्ट और टपल दोनों सीक्वेंस डेटा टाइप्स होते हैं एंड ये जो है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को स्टोर कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स को हम स्टोर कर सकते हैं। जैसे आपने एरे के बारे में अगर सुना हो तो हम कह सकते हैं कि एरे जो होता था कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स, यहाँ पे ये कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा भी हम इसको बोल सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट डेटा टाइप्स को हम स्टोर कर सकते हैं बहुत लिस्ट एंड टपल में। लिस्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में और टपल आर रिप्रेजेंटेड इन पैरेंथेसिस, जो जनरल छोटा मंजिला छोटा कोष्ठक जिसको हम बोलते हैं उसमें लिखा जाता है। लेकिन की डिफरेंस जो होता है इन दोनों में वो ये है कि लिस्ट को हम चेंज कर सकते हैं, उसमें जो भी वैल्यूज है उनको मॉडिफाई कर सकते हैं, उनमें वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं, स्लाइस कर सकते हैं उसको। लेकिन टपल जो है वो कांस्टेंट रहता है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई मॉडिफिकेशन हम नहीं कर सकते हैं। ये इनके बीच में की डिफरेंस होता है। तो हम कह सकते हैं कि लिस्ट आर म्यूटेबल एंड टपल्स आर इनम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द कॉमन बिल्ट इन डेटा टाइप्स इन पाइथन? पाइथन में बहुत से बिल्ट इन फंक्शंस एंड डेटा टाइप्स होते हैं जो एज ए क्लास वर्क करते हैं, जिनमें से आप कुछ के बारे में आपको यहाँ डिटेल से बताना होगा। जैसे देयर आर सेवरल बिल्ट इन डेटा टाइप्स इन पाइथन ऑल्दो पाइथन डज नॉट रिक्वायर डेटा टाइप टू बी डिफाइंड। पाइथन में हमें किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उसका डेटा टाइप को डिफाइन करने की हमें आवश्यकता नहीं होती है।
लेकिन टाइप एरर्स एंड जैसे नेग्लिजेंस हो जाती है, या हम कहीं पे डेटा को कॉन्केट करते हैं, वैल्यूज को कॉन्केट करते हैं, तो वहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि ये जो डेटा है वो किस टाइप का है। अगर हम कॉन्केट करते हैं या कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो वो सिमिलर टाइप डेटा पे ही हम परफॉर्म करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा पे हम परफॉर्म नहीं कर सकते, उसके लिए वो हमें एरर शो करता है। तो इससे बचने के लिए हमें डेटा टाइप जो है उसका पता होना चाहिए। डिक्लेयर करना जरूरी नहीं है, लेकिन उसका पता होना हमें जरूरी है। ठीक है। पाइथन में टाइप एंड इज इंस्टेंस जो दो फंक्शन होते हैं, इनसे हम किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप पता कर सकते हैं। कोई भी वेरिएबल जैसे आपने डिक्लेयर किया a इक्वल्स 10, तो 10 जो आपने वैल्यू डिक्लेयर की है वो इंटीजर में है, या आपने मान लीजिए कि 10 को जो है कॉलम्स में लिखा है, तो वो एज ए स्ट्रिंग उसको ट्रीट करेगा। तो उसकी टाइप को जानने के लिए हम टाइप फंक्शन या इज इंस्टेंस फंक्शन को यूज में ले सकते हैं। इसके अलावा जो डेटा टाइप्स होते हैं, नन टाइप भी जो है इनबिल्ट डेटा टाइप है, जो बुलियन इक्वलिटी ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ट्रू और फॉल्स में अगर वैल्यूज होती है तो नन जो है नल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम कह सकते हैं कि फॉल्स, अगर कहीं पे कोई भी एम्प्टी स्ट्रिंग है, एम्प्टी लिस्ट है, एम्प्टी टपल है, एम्प्टी डिक्शनरी है, या जीरो नंबर है, तो वो उसके लिए नन जो है वो वर्क करता है। दूसरा आता है न्यूमेरिक टाइप्स। न्यूमेरिक टाइप में तीन अलग अलग प्रकार के डेटा टाइप्स होते हैं, जिनमें इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, जिनके बारे में डिटेल से एक ट्यूटोरियल जो है आपको मिल जाएगा इसी चैनल पे, डेटा टाइप्स इन पाइथन के नाम से। वहाँ पे आप डिटेल से इन डेटा टाइप्स के बारे में देख सकते हो। सीक्वेंस डेटा टाइप्स में अभी जैसे हमने देखा था लिस्ट एंड टपल, एंड इसके अलावा एक आता है रेंज ऑब्जेक्ट, तो ये सीक्वेंस के रूप में डेटा को स्टोर करते हैं। मैपिंग ऑब्जेक्ट्स में हम देखते हैं तो जैसे अपने डिक्शनरी हो गई, डिक्शनरी को हम एज ए मैपिंग डेटा टाइप लेते हैं। सेट डेटा टाइप सेट के रूप में, जिसमें दो टाइप के होते हैं सेट टाइप्स में, सेट एंड फ्रोजन सेट। सेट जो होता है वो म्यूटेबल होता है, एंड ऐड एंड रिमूव मेथड्स को सपोर्ट करता है। फ्रोजन सेट जो इम्यूटेबल होता है लाइक टपल, इसमें हम कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज मॉड्यूल एंड पैकेजेस इन पाइथन। पाइथन में मॉड्यूल एंड पैकेजेस क्या होते हैं? मॉड्यूल्स जनरली जो पाइथन फाइल होती है जिसको हम .py एक्सटेंशन के साथ स्टोर करते हैं, जिसमें सेट ऑफ फंक्शन, क्लासेस, वेरिएबल डिफाइन करते हैं, तो ये सारा का सारा जो होता है उसको हम बोलते हैं एक मॉड्यूल। जो अपना एक सोर्स कोड फाइल जो होती है वो कहलाती है मॉड्यूल। एंड पैकेजेस जो है उन बहुत सी फाइलों को एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर में हम रखते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पैकेजेस। नेक्स्ट है, व्हाट आर ग्लोबल प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट एट्रीब्यूट्स इन पाइथन। पाइथन में ग्लोबल, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? ग्लोबल वेरिएबल्स आर पब्लिक वेरिएबल्स that are defined in the global scope. To use the variable in the global scope inside a function, we use the global keyword. देखो, ग्लोबल वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं तो वो उस प्रोग्राम में या उस मॉड्यूल में हम कहीं पे भी उन वेरिएबल्स को किसी भी फंक्शन में कॉल कर सकते हैं। या दूसरा तरीका है कि आप किसी फंक्शन में अगर ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर करना चाहते हो तो किसी भी वेरिएबल के नाम से पहले आप ग्लोबल लिख के डिक्लेयर करोगे, तो वो एज ए ग्लोबल वेरिएबल उसका जो स्कोप होगा उस वेरिएबल का वो ग्लोबल हो जाएगा, मीन्स उस पूरे मॉड्यूल में वो वर्क करेगा। सेकंड टाइप होता है प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट। प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट के लिए हम जैसे किसी वेरिएबल से पहले अगर अंडरस्कोर लगा के फिर वेरिएबल का नाम लिखते हैं, तो उस वेरिएबल को हम मानते हैं प्रोटेक्टेड वेरिएबल। इनको हम
दूसरे क्लास से कॉल भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, बट एज ए रिस्पॉन्सिबल डेवलपर आपको इन चीज़ों से बचना चाहिए। तीसरे टाइप का होता है प्राइवेट एट्रीब्यूट्स, जिनको हम डबल अंडरस्कोर से स्टार्ट करते हैं, डबल अंडरस्कोर लगा के शुरुआत में, और फिर उसके बाद में वेरिएबल का या एट्रीब्यूट का नाम देते हैं। इनको हम प्राइवेट एट्रीब्यूट कहते हैं। इनको हम किसी आउटसाइड डायरेक्टरी एंड किसी दूसरे क्लास या फंक्शन में कॉल नहीं कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये एट्रीब्यूट एरर शो करते हैं। तो ये पार्ट फर्स्ट के 10 मेन क्वेश्चन से। नेक्स्ट जल्द ही मिलेंगे पार्ट सेकंड के साथ, जिसमें और जो इंटरव्यू क्वेश्चंस है उनको हम देखेंगे, उनके आंसर्स क्या है वो देखेंगे। इसके रिगार्डिंग आपका कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और लाइक करना। थैंक यू वेरी मच।